जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। अब गोयल साहब को एक बड़ा ही विचित्र अनुभव हुआ। अपने फरीदपुर प्रतिष्ठान से ये शारीरिक रूप से अत्यंत अवसादग्रस्त स्थिति में रात होते बरेली पहुंचे और कुछ हल्का फुल्का खाकर सो गए। तभी कुछ देर बाद बाबा जी भी वहां पहुंच गए। बाबा जी को देखकर उठकर इन्होंने बाबा जी का स्वागत किया, प्रसाद पवाकर चादर आदि बदलकर बाबा जी को अपने पलंग पर शयन करा दिया और स्वयं पलंग के पास नीचे जमीन पर लेटकर सो गए। गोयल साहब का अंग अंग दुख रहा था, उन्हें बुखार भी था और उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। पर करीब 10:30-11 बजे बाबा जी ने उन्हें जगाया और उनसे कहा, हम कैंची जाएंगे, गाड़ी निकालो। ये सुनकर वो मन ही मन बहुत दुखी हो गए, क्योंकि ऐसी शारीरिक अवस्था में उनसे ये कैसे संभव हो पाता। उन्होंने बाबा जी से कहा, महाराज कल सुबह चलें। इस पर बाबा जी ने उनसे कहा, तू नहीं चलना चाहता तो हम अपने आप चले जाएंगे। अब वो क्या करते बेचारे। लाचार होकर उन्होंने कपड़े पहने और किसी तरह गाड़ी निकाली और बाबा जी को बिठाकर ले चले। हल्द्वानी काठ गोदाम तक मैदानी सड़कों पर तो वो किसी तरह से गाड़ी चला पाए, पर जब आगे पहाड़ी मोड़दार चढ़ाई लेते हुए मार के आ जाने पर हतोत्साहित हो गए। गोयल जी का शरीर थक चुका था, पर वो चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। गेठिया पहुंचने पर इन्होंने सोचना प्रारंभ कर दिया कि अब तो मैं गाड़ी को अवश्य ही खड्ड में डाल दूंगा या पहाड़ से टकरा दूंगा, या फिर मैं बाबा जी से कहूंगा कि आज रात भूमियाधार में ही रुक लें, सुबह हम लोग कैंची चलेंगे। पर सोचते सोचते बाबा जी से कहने की हिम्मत जुटाते भूमियाधार भी निकल गया। अब गोयल जी बिल्कुल निढाल हो चुके थे। भीषण हताशा में ये थकान के कारण अर्ध चेतना को प्राप्त निद्राग्रस्त हो गए और इनका सर स्टीयरिंग से जा लगा। पहाड़ी रास्ते, जगह जगह छोटे बड़े मोड़, चढ़ाई, फिर ढलान और फिर उस पर भी आने जाने वालों यातायात से बचाव। एक तरफ खड्ड तो दूसरी तरफ पहाड़। भक्तजनों, आप कल्पना कीजिए कि क्या परिस्थिति होगी। परंतु कार चलती रही और 12-13 किलोमीटर दूर चलकर तभी रुकी जब कैंची दाम के फाटक पर बाबा जी ने इनको झंझोड़ कर निद्रा बेहोशी से जगाकर कहा, सो रहे हो, गाड़ी रोको, कैंची आ गया। अचकचाकर इन्होंने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी और इसके बाद गोयल जी ने मन ही मन बाबा जी की अलौकिक शक्ति को प्रणाम किया, जिसने ड्राइवर की सुप्तावस्था में इस पहाड़ी मार्ग में 12-13 किलोमीटर उनकी कार को सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया। जिसने ड्राइवर की सुप्तावस्था में इस पहाड़ी मार्ग में 12-13 किलोमीटर उनकी कार को सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया। जय नीम करोली बाबा, जय भक्तों के रखवाले, जय मेरे स्वामी। बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय।